महापर्व छठ पर बिहार आने वालों की जबरदस्त भीड़ है। बिहार आने वाली सभी ट्रेनें हाउसफुल चल रही हैं। जनरल और स्लीपर बोगियों का बुरा हाल है। ट्रेन के अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं। हर साल की तरह इस साल भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे के दावों की हवा निकल गई है। इस पर लालू यादव ने मोदी सरकार को घेरा है। महापर्व छठ पर बिहार जाने वालों की भीड़ है। ट्रेनें ठसाठस भरी हुई हैं। जनरल कोच में तो पांव रखने तक की जगह नहीं है। स्लीपर बोगी का भी बुरा हाल है। कैसा भीड़ था ट्रेन में? मत पूछिए सर, इतना भीड़ था कि परेशान थे। ना पानी पीने का सुविधा था ना और कुछ। बहुत ज्यादा दिक्कत में आए। दिल्ली से आ रहे हैं? बिल्कुल जी। और जाना कहाँ तक आगे? जाना जसीडी दिख रहा है। जसीडी। भीड़ भड़का में हमारा दूसरा राजधानी भी ट्रेन छूट गया, पकड़ नहीं पाया। अच्छा। फिर पूर्वा में चढ़ा, टिकट से टीटी से टिकट बनवा के फिर चढ़ा। इतना भीड़ भड़का है न्यू दिल्ली स्टेशन में। जबकि मोदी सरकार ने दिवाली और छठ पर 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कही थी, बावजूद इसके बिहार जाने वाली स्पेशल ट्रेनों में भयंकर भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में लालू यादव ने मोदी सरकार के दावों पर करारा वार किया। एक्स पोस्ट पर लिखा, कहा था कि देश की कुल 13,198 ट्रेनों में से 12,000 रेलगाड़ियां छठ पर्व के मौके पर बिहार के लिए चलाई जाएंगी। यह भी सफेद झूठ निकला। 20 सालों की एनडीए सरकार में पलायन का दंश झेल रहे बिहारियों के लिए लोक आस्था के महापर्व छठ पर भी ये लोग रेलगाड़ियां ढंग से नहीं चलवा सकते। मेरे बिहार वासियों को अमानवीय तरीके से ट्रेनों में सफर करना पड़ रहा है। कितना शर्मनाक है। लालू यादव ने स्पेशल ट्रेनों के बहाने सरकार को घेरा तो तेजस्वी यादव भी मोदी सरकार पर बरस पड़े। जवाब दिलीप जायसवाल ने दिया। देखिए, ये लोग नकारात्मक लोग हैं। नौकरी दे नहीं सकते हैं, लोगों के साथ न्याय कर नहीं सकते हैं, खासतौर पे बिहार के साथ। फैक्ट्री प्रधानमंत्री जी गुजरात में लगवाते हैं, सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री गुजरात में लगवाते हैं, SEZ गुजरात में लगाते हैं, IT पार्क गुजरात में लगाते हैं, बुलेट ट्रेन गुजरात में चलाते हैं, इन्वेस्टर मीट गुजरात में करवाते हैं और बिहार में केवल वोट लेने आते हैं। लालू जी जो ट्वीट करते हैं वो लालू जी को पता भी नहीं होता है। कुछ लोग रखे गए हैं जो ट्वीट कर देते हैं। और दूसरा, जितनी ट्रेनें चल रही है ये ऑफिशियल रिकॉर्ड पर है, इसलिए जो चीज ऑफिशियल रिकॉर्ड पर हो उसके बारे में अगर लालू जी खुद जुमलाबाजी कर रहे हैं तो लालू जी को या जो उनके ट्विटर हैंडल करने वाले लोग हैं हो सकता है वो लोग भी जुमलाबाज बन गया हो। लालू यादव ने स्पेशल ट्रेनों को लेकर एनडीए सरकार पर तंज कसा तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने लालू यादव के IRCTC घोटाला केस और लैंड फॉर जॉब केस के बहाने करारा पलटवार किया। वही कांग्रेस पूछ रही है कि 12,000 स्पेशल ट्रेनों के वादे का क्या हुआ। एक बार जब उनको सत्ता में आने का मौका मिला, 15 वर्षों तक बिहार का बेड़ा गर्क किया। जनता ने भी ठान लिया और उनको दोबारा कभी मौका नहीं दिया है। लालू जी भी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ट्रेनों के माध्यम से बिहार आने वाले लोगों की चिंता कर रहे हैं। भाई, आप भी रेल मंत्री थे, आपने क्या किया सबको मालूम है। IRCTC घोटाले का दाग, लैंड फॉर जॉब स्कैम, सब आपके राजनीतिक करियर को सुसज्जित करता है। जिस प्रकार से छठ में भेड़ बकरियों की तरह लोग ठूस ठूस करके ट्रेनों में भर के बिहार पहुंच रहे हैं, साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री जी और उनका पूरा कैबिनेट जुमला पाठ करने में लगा हुआ था। दरअसल उन्होंने वादा किया था कि 12,000 ट्रेनें छठ महापर्व पे चलाई जाएंगी बिहार के लिए, लेकिन उनके वादों का क्या हुआ? दरअसल दावा है कि 61 दिनों में करीब 12,000 ट्रेनें चलेंगी। इसमें 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 11,865 स्पेशल ट्रेनें अधिसूचित हैं। स्पेशल ट्रेनों का संचालन पूरे देश से हो रहा है। इसमें बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और झारखंड भी शामिल है। छठ पूजा पर 5 दिनों में 1,500 स्पेशल ट्रेनें अधिसूचित हैं, यानी कि औसतन 300 स्पेशल ट्रेनें रोजाना हैं। साफ है कि स्पेशल ट्रेनों का वादा सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए नहीं था, बल्कि दिवाली और छठ को लेकर पूरे देश के लिए। दिवाली पर देश भर में स्पेशल ट्रेनें चली। अब छठ पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन हो रहा है। हालांकि छठ पर सबसे ज्यादा भीड़ बिहार जाने वालों की होती है। यही वजह है कि छठ पर आज भी बिहार जाना आसान नहीं है। सन्नी और सुंदरम की रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना।